हाँ गोट इट करो। आ रही है आवाज। हाँ गोट इट करो, रिकॉर्डिंग करो। कर दिया। ठीक है। ठीक है। तभी इनका मतलब माया माया से रिलेटेड मॉडलिंग और ये सब कंप्लीट हो गया है कि बाकी है सब? मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग इनका कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। हाँ ओके। रेडी। एक्चुअली देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। देखो मैंने थोड़ा कुछ नोट्स बना के रखे हैं रिगिंग से रिलेटेड। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है ना कि स्लो आ रहा है? नहीं प्रॉपर है आवाज। जैसा मैं बोल क्लियर आ रहा है। रहा हूँ? व्हाट इज रिगिंग इन 3D? मतलब रिगिंग क्या है 3D में? 3D rigging is the process of creating a skeleton for a 3D model so it can move most commonly. Characters are rigged before they are animated because if a character model doesn't have a rig, they can't be deformed and move around. Rigging क्या है? मतलब rigging हम क्यों करते हैं? एक 3D मॉडल होता है जो स्टैटिक रहता है, समझे? तो उसके अंदर हम एक स्केलेटन क्रिएट करते हैं। हड्डियां जो होती है, बोन्स होते हैं, उसको स्केलेटन बोलते हैं। तो वो क्रिएट करते हैं, हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो उस मॉडल को हम एनिमेट कर सकते हैं। डायरेक्ट हम मॉडल को एनिमेट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसके लिए हम उसको रिग प्रोसेस होता है, रिगिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम स्केलेटन यूज करते हैं, उसमें कंट्रोल डालते हैं, प्रॉपर रिग होता है, फिर वो जाके एनिमेट होता है यस। ताकि उसको अच्छे से मतलब एनिमेट कर सके, उसको पोज दे सके। Rigging is one of the most important process in CGI filmmaking, which includes not only artistic but also technical skills. रिगिंग क्या है मतलब अपने सीजी जो अपना इंडस्ट्री है उसके ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये, जिसको हम आर्टिस्ट की जो कलाकारी है वो और टेक्निकल स्किल्स भी है वो दिखता है हमें। यस। Just because of the perfect rig, a 3D animator can create life-like animation. मतलब एक अच्छा रिग के कारण ही जो एनिमेटर है क्या करता है, जो कार्टून करेक्टर होते हैं उसको एक रियल लाइफ में जैसे हम मूव कर रहे हैं वैसे मिलता जुलता वो एनिमेट करके दिखाता है, वो रियल लाइफ जैसा आउटपुट आता है। ये रिगिंग का मतलब है, रिगिंग ये होता है। फिर व्हाट मेक्स अ गुड रिग? अच्छा रिगर बनने के लिए हम मतलब क्या क्या मतलब अच्छा रिग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? There are two major components to rigging: making the character deform nicely and making the character easily to animate. हाँ तो मतलब रिग करने के लिए मतलब एक अच्छा डिफॉर्मेशन होना चाहिए कैरेक्टर का। मतलब जो हम रिग करते हैं डिफॉर्मेशन, जैसा हम हाथ मूव कर रहे हैं ये सब हमारा डिफॉर्मेशन है। कैसा हम मूवमेंट करने के बाद हमारा ये डिफॉर्मेशन कैसा आना है, कितना बेंड होगा, कितना ये बाहर निकलेगा, ये फिंगर्स कितना मूवमेंट होगा, ये दिखने वाला वो डिफॉर्मेशन होगा। और उसको कितना अच्छे से इजी से एनिमेटर उसको एनिमेट कर सकता है, ऐसा रिग होना चाहिए। मतलब डिफॉर्मेशन अगर खराब होगा तो क्या होगा कि एनिमेटर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। हमको जैसा मतलब रिक्वायरमेंट है पोज का कि उसका एनिमेशन जैसा चाहिए, क्लाइंट को जैसा चाहिए, हम वैसा उसको एनिमेट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज अगर डिफॉर्मेशन अच्छा नहीं रहा तो, अच्छा रिग नहीं रहा तो। इसलिए अगर डिफॉर्मेशन अच्छा चाहिए तो रिग अच्छा करना पड़ेगा, उसके लिए डिफॉर्मेशन अच्छा चाहिए तो इसके लिए मॉडल अच्छा करना पड़ेगा। मॉडल अच्छा हुआ तो रिग अच्छा होगा, रिग अच्छा होगा तो एनिमेशन भी अच्छा होगा। फिर व्हाट इज रिगिंग टू बी गुड एट? मतलब रिगर को अच्छा रिगर बनना है तो उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए उसको। अभी तो एडवांस लेवल पे आता है ये चीज, फिर भी अगर अच्छा रिगर बनना है 2-3 साल 5 साल के बाद तो ये रिक्वायरमेंट आएगा। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग स्किल्स। माया में दो प्रोग्रामिंग होता है, एक C++ होता है और एक पाइथन होता है। ज्यादातर पाइथन चल रहा है, उसके पहले C++ चलता था। C++ क्या है, बहुत हार्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अभी पाइथन क्या है, इजी लैंग्वेज है। तो अगर आपको और अच्छा रिगर बनना है एडवांस लेवल पे तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आना चाहिए एक समय के बाद। वर्किंग टू डेडलाइन। मतलब ऐसे भी किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो तो काम जो कंपनी दे रही है डेडलाइन,
तो डेडलाइन के अंदर टाइम दिए, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, उस दिन के अंदर आपको काम खत्म करके देना है। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए एक अच्छा रिगर बनना है तो। कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन, आपको हर डिपार्टमेंट के साथ, आपके पहले आता है मॉडलिंग, आता है आपके बाद आता है एनिमेशन। तो आपको अगर रिग चाहिए, एक रिगिंग करना है, तो आप एनिमेशन से कांटेक्ट करोगे, एनिमेशन डिपार्टमेंट से, कि एनिमेशन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट को क्या चाहिए, कैसा पोज चाहिए, कैसा डिफॉर्मेशन चाहिए, समझे। तो एनिमेटर बताएगा कि मुझे ऐसा पोज चाहिए, ऐसा एनिमेटर चाहिए, मैं अगर फिंगर्स को ऐसा बेंड करूं तो मेरा फिंगर्स का आउटपुट डिफॉर्मेशन ऐसा आना चाहिए, समझे। तो अब हमको वो रिक्वायरमेंट मिल गया एनिमेशन से, अब हमको रिग में वो आउटपुट चाहिए, तो अब हमको क्या करना है, मॉडलिंग से बात करना पड़ेगा, भाई रिक्वायरमेंट ऐसा है एनिमेशन से, मुझे ऐसा लूप डिफॉर्मेशन बना के दो, मॉडलिंग का लूपिंग ऐसा करके दो ताकि मैं वैसा डिफॉर्मेशन निकाल सकूं। और लूपिंग का आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। आप रिगर हो तो मतलब रिगिंग का ही नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको मॉडलिंग का और एनिमेशन दोनों का बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। फिर जब तक आपको एनिमेशन नहीं पता चलेगा तो आप डिफॉर्मेशन नहीं बता पाओगे कि हमें, अगर मैं एनिमेशन के रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पाओगे, समझे। और मॉडलिंग का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि लूपिंग का किस तरह से मैं कौन से पार्ट का कहाँ लूप रहे, कैसा लूप रहेगा तो मेरा उसका डिफॉर्मेशन निकलेगा। तो आपको एनिमेशन और मॉडलिंग दोनों से कॉन्टेक्ट करके रखना, और दोनों का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए ताकि आप एनिमेटर का रिक्वायरमेंट पूरा कर सको। उसके लिए साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। एनाटोमी, आपको एनाटोमी का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, आगे जाके मसल्स का काम करोगे, मसल बहुत एडवांस लेवल हो गया। फिजिक्स का, हाँ, एनाटोमी मतलब कौन सा मसल्स कैसा काम कर रहा है, कैसा हाथ करने में कौन सा मसल्स मूव हो रहा है, बेंड हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, हाँ, ये इसका एनाटोमी का भी आपको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए एक रिगर को। प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आप रिगर हो तो एनिमेशन में, रिगिंग में काम करते करते क्या टेक्निकल इशू आ रहे हैं, वो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और टेक्निकल नॉलेज आपका पावरफुल होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको काम करते करते एक्सपीरियंस होकर हो जाएगा। रिग स्टार्ट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, मॉडल हमको अच्छे से चेक करना चाहिए, उसकी लूपिंग कैसा है, समझे। Yes. और क्लीन योर मॉडल अनवांटेड नोट्स, बिना काम के जो नोड होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, वो सब डिलीट मार दो। कोई काम को सिर्फ रिग चाहिए तो रिग से मतलब है, हमको मॉडल से मतलब है, बाकी किसी चीज से मॉडल नहीं है, सबको डिलीट मार दो। जब हम काम करते हैं प्रॉपर नेमिंग करना चाहिए, जैसे कि फिंगर से हम जॉइंट प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो अब आपने कभी क्रिएट किया वो माया में देखा होगा कि जॉइंट 1 2 3 ऐसा करके आ रहा है, बट हमको हर चीज का पार्ट का जॉइंट का नॉलेज होना चाहिए। ये शोल्डर है, ये एल्बो है, ये रिस्ट है, ये फिंगर्स है, इंडेक्स है, मिडल है, हाँ, ये चेस्ट है, हिप है, थाई है, ये सब का आपको प्रॉपर नाम पता होना चाहिए ताकि आप बोन जैसे स्केलेटन आप जॉइंट सेटअप कर रहे हो तो प्रॉपर आप उसको नाम दे सको, ताकि आपको रीड करने में आसानी होगा। जब तक आपको नाम नहीं पता होगा कि ये इसको क्या कहते हैं, आप इसे नाम नहीं डाले हो, जॉइंट तो क्रिएट कर दियो, बट इससे आपको कनेक्शन देना है, तो एक ही नाम के बहुत सारे कनेक्शन होंगे 1 2 3 करके, आपको उसमें खोजना पड़ेगा कि सेलेक्ट करके कि कौन सा जॉइंट किधर है। अगर आप प्रॉपर नाम डाले, प्रॉपर नाम से उसको स्केलेटन सेटअप किए हो तो आपको आसानी से मिल जाएगा, आपका रीड करने का टाइमिंग कम वो बच जाएगा, ज्यादा टाइमिंग नहीं लगेगा। ग्रुपिंग प्रॉपर होना चाहिए, हायरार्की मेंटेन करके रखना चाहिए। हायरार्की मतलब कौन सा ग्रुप के पास कौन सा बाद आना, करेक्शन आना चाहिए, कौन सा कंट्रोल आना चाहिए, कौन सा बोन आना चाहिए, ये मेंटेनेंस करके रखना है हायरार्की। सिंपल एंड इजी यूज कंट्रोल, ऐसा कंट्रोल सेटअप बनाओ ताकि एनिमेटर को यूज करने में आसानी हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सेटअप नहीं होना चाहिए। एनिमेटर एनिमेट कर रहा है, उसको कंट्रोल सेटअप कनेक्शन सब इजी मतलब समझ में आ सके, वो इजी से एनिमेट कर सके कैरेक्टर को, ऐसा सेटअप बनाओ। हर कंट्रोल जीरो आउट होना चाहिए, किसी भी कंट्रोल का जो एनिमेट होने वाला है वो कंट्रोल हमेशा जीरो होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, उसमें कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए। ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, किसी भी कंट्रोल में Okay. प्रॉपर लोकल रोटेशन, जो जॉइंट्स हम क्रिएट करते हैं प्रॉपर उसका रोटेशन, जो हम जैसे एल्बो हम रोटेट कर रहे हैं तो हमारा एक एल्बो है इस तरफ रोटेट हो रहा है, समझे। तो हमको पता होना चाहिए कि ये एल्बो है तो एल्बो किस साइड रोटेट होता है, इस साइड होगा, ये पीछे साइड रोटेट नहीं होगा, इधर नहीं होगा, उधर नहीं होगा। अगर इसको स्टैटिक अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा
ऐसा है तो हम ऐसा कर पा रहे हैं, बट आप इसमें करोगे तो वो रॉन्ग कहलाएगा। मतलब यहाँ पर अगर पकड़ लो आप, ये मूव नहीं हो रहा है, तो आप इसको इस साइड रोटेट नहीं कर पाओगे ज्यादा, समझे? तो रोटेशन ऑर्डर, उसका मतलब रोटेशन एक्सिस, ये आपको प्रॉपर बनाना है, प्रॉपर रखना है, समझे? अगर मान लो हम पूरा हाथ ऐसा करके ऐसा बैंड कर रहे हैं, ये इस तरफ आ रहा है और एल्बो भी हमारा इस तरफ आ रहा है, समझे? दिख रहा है वीडियो में? यस जी सॉरी, जी हाँ, यहाँ से हम कर रहे हैं, यहाँ से हम ऐसा कर रहे हैं, फिर ये हाथ ऐसा हो रहा है। इसका रोटेशन एक एक्सिस, मतलब समझे एक एक्सिस में रोटेट हो रहा है सेम। अगर एक का इधर होगा, एक का इधर होगा, आप हाथ बेंड करेंगे, शोल्डर तो अपना इधर आ रहा है, बट ये एल्बो कहाँ जाएगा? ऐसा जाएगा, तो ये गलत है। तो रोटेशन ओके ऑर्डर हमको सही रखना है आपको। कौन सा जॉइंट किस साइड रोटेट होगा, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए आपको एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वो जॉइंट किस तरफ घूमता है, किस तरफ नहीं घूमता है, और कितना घूमता है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। और प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल स्पेसेस, आप रिग कर रहे हो, रिग करने के बाद हर कंट्रोल मतलब अच्छे से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रांसलेट, ये कंट्रोल इधर कर रहे हो तो दूसरा कंट्रोल कहीं और भाग रहा है, ऐसा नहीं। कनेक्शन प्रॉपर हर ट्रांसफॉर्मेशन, हर स्पेस में, हर एक्सिस में अच्छे से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए विदाउट एनी इशू। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप एक रिग सेटअप बनाए हो, हाँ, रिग सेटअप एक ही होना चाहिए, अलग अलग रिग सेटअप नहीं होना चाहिए। ताकि एक रिग सेटअप रहेगा क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, तो सबके अलग अलग कंट्रोल सेटअप, कंट्रोल नेम सब कर दोगे तो एनिमेटर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ से मूव करना है। अगर एक ही रिग सेटअप बनाते हो, मान लो ये एल्बो, इसका नाम एल्बो रखो, कलर करेक्शन मतलब इसका कोडिंग सही है, लेफ्ट वाले का रेड है, राइट वाले का ग्रीन है, तो अगर ये प्रॉपर हर कैरेक्टर में रहेगा तो एनिमेटर का पहचानने में आसानी होगी कि ये कलर का कंट्रोलर, ये कौन सा ज्वाइंट का कंट्रोलर है, समझे? ये सब करेक्टर में ऐसा सेम होना चाहिए। अभी कंपनी में अगर जाओगे तो आपको यही से नियम मिलेगा, सबका एक अलग अलग सेटअप होता है, वही सेटअप हमेशा पूरे फ्लो में चलता है। और ये तो अलग सॉफ्टवेयर का है, बट इसमें मुझे अच्छा लगा, तो मैं बता दूं जॉइंट्स के प्रकार। तो इसमें एक पहला होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है? हिंज जॉइंट इज अ मोस्ट सिंपल जॉइंट ओनली एबल टू रोटेट ऑन सिंगल एक्सेस। हाँ, जैसे कि एल्बो, नी एंड फिंगर्स। मतलब हिंज जॉइंट क्या होता है? सिर्फ सिंगल एक्सेस में रोटेट होता है। कौन कौन से? जैसे एल्बो है, अपना बताया मैं, एल्बो सिर्फ यही एक्सेस में रोटेट हो रहा है, ये ऐसा रोटेट में एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। हाँ, नी हुआ, नी आप पीछे कर लोगे आगे की तरफ, और ये साइड की तरफ नहीं बेंड कर पाओगे, सिर्फ पीछे की तरफ होगा वो। हाँ, फिंगर्स भी ऐसे ही है, फिंगर्स आप ऐसा रोटेट करो बट ऐसा करके रोटेट नहीं कर पाओगे। ये आपका मतलब एक हिंज जॉइंट हो गया। शेडल जॉइंट, शेडल जॉइंट अलाउ वन मेजर एंड वन माइनर एक्सेस। हाँ, मतलब शेडल जॉइंट क्या होता है? एक तरफ ज्यादा रोटेट कर सकते हैं, एक तरफ कर सकते हैं बट कम कर सकते हैं। कौन कौन से? रिस्ट, एंकल और नकल। रिस्ट मतलब अभी रिस्ट है, आप ऐसा कर पा रहे हो, ऐसा कर पा रहे हो, हाँ, ये ज्यादा हो गया, बट इस साइड में आप बहुत कम, सॉरी, बहुत कम ही कर पाओगे, ऐसा है, ये ज्यादा कर पाओगे। तो ये आपका शेडल जॉइंट का टाइप हो गया। फिर उसके बाद आता है बॉल जॉइंट। बॉल जॉइंट टू एबल टू रोटेट ऑल एक्सिस। बॉल जॉइंट क्या होता है? मतलब सभी एक्सिस में रोटेट हो सकता है। जैसे कि शोल्डर, हिप, अपना शोल्डर है, हम किसी भी एक्सेस में ऐसा आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा कर सकते हैं। और एक हिप जॉइंट जो अपना कमर के नीचे होता है, हम दाएं बाएं ऊपर नीचे घुमा सकते हैं चारों तरफ से। ये बॉल जॉइंट का टाइप हो गया। एक होता है पिन जॉइंट। पिन जॉइंट अलाउ वन मेजर एंड टू माइनर एक्सेस। मतलब एक ज्यादा और दो कम रोटेशन एक्सेस देता है वैल्यू। तो क्या होगा? स्पाइन हो गया, स्पाइन और पेल्विस हो गया। स्पाइन हम आगे आगे झुकते हैं, पूरा ऐसा रोटेट होते हैं, पीछे करते हैं, लेकिन इस साइड कम होता है, समझे? तो ये आपका पिन जॉइंट जैसा, पिन जॉइंट का टाइप हो गया। उसके बाद आता है अपना डिफरेंस होता है आई के और एफ के। ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई के क्या है, एफ के क्या है? आई के मतलब इनवर्स काइनेमेटिक, और एफ के मतलब फॉरवर्ड काइनेमेटिक, समझे? और इसका कैसे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ।
अब एक करेक्टर है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस रिगिंग का। ध्यान से सुनना, कुछ डाउट हो तो पूछना। ओके। पहले हम क्रिएट करेंगे। अब देखो मेन चीज, अब स्टार्ट करने से पहले हमको मॉडल को पूरा चेक करना है कि इसका लुक कैसा है कैसा नहीं है, रिग में रिक्वायरमेंट वो पोज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो अब करने के बाद हमको ये देखना है कि कौन सा बोन स्केलेटन किस पोजीशन पे रखना है। जो अगर मान लो ये पोजीशन पे मैं इसका जो स्केलेटन है जो रिग सेटअप में करूंगा, हर करेक्टर के लिए सेम नहीं होता है। कोई पतला करेक्टर होता है, कोई मोटा करेक्टर होता है, कोई कैसा रहेगा, सबका मॉडल अलग अलग होता है। तो वैसा डिफॉर्मेशन निकालने के हिसाब से हमको जॉइंट प्लेसमेंट करना रहता है। समझे? यस। ये जॉइंट हम लिए। अब जॉइंट क्रिएट करना है तो हम किसी भी एक्सिस में जाके ऐसा नहीं कर सकते, उसका ओरिएंटेशन खराब होगा, वो सही से नहीं काम करेगा। तो अभी हम जैसे लेग का सेटअप कर रहे हैं, तो लेग का सेटअप करने के लिए हम साइड में आते हैं, साइड व्यू में। जो हिप जॉइंट होता है लेग का, ये जो पार्ट है इसका पीछे का पार्ट जो है, इसके सेंटर पे होता है हमेशा इधर। और पहले साइड में करते हैं। और ये नी का हमेशा ये सेंटर पे आपको देखना है कि नी का पोजीशन कैसा है। फिर एंकल का इधर होगा। फिर बॉल का ये पार्ट। रिग करने से पहले आप खुद अपना हाथ पैर मूव करके देखो कि मेरा पैर का जो जॉइंट है, रियल में जो सेटअप होता है हमारे ह्यूमन का, इंसानों का जो सेटअप होता है, तो उसका पीवट कैसा है, उसका डिफॉर्मेशन कैसा है, वही आपको यहाँ पे रखना है अगर रियल लाइफ आपको एनिमेशन और पोजेस चाहिए तो अगर ये बॉल जॉइंट है, बॉल जॉइंट आपका यहाँ पे होगा कुछ लगभग। फिर आपका है लास्ट में टोल। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज हमेशा हमेशा कर्व में रखना, थोड़ा सा बैंड ही रखना। अगर एकदम स्ट्रेट में रख दोगे तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो साइड में हमने सेटअप कर दिया। अब हम फ्रंट में आके करते हैं। ये फ्रंट हमेशा में पहले आके था। ये हमारा एक लेप हुआ। इसका रेडियस में कम कर रहा हूँ, सॉरी। इसमें कुछ डाउट? ना नहीं नहीं, ये द साइड। देखो ये जॉइंट हमारा दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे एक एक्सरे मोड होता है, यहाँ पे बटन है, मैं कर्सर दिख रहा है ना? जी जी दिख रहा है। हाँ, कर्सर यहाँ पे एक्सरे जॉइंट है। एक्सरे जॉइंट इसे ऑन करने पे हमारा जॉइंट दिखने लगेगा। ओके। और ये जॉइंट बनाने के बाद हमको ध्यान रखना है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन सेट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे हम स्केलेटन में। स्केलेटन में जाएंगे अपना ओरियन जॉइंट। ओरियन जॉइंट में हमारा जो भी आपको रखना है प्राइमरी, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेस। प्राइमरी एक्सेस मतलब ये जो ऊपर जा रहा है ये प्राइमरी एक्सेस हो गया। हाँ, ये अपना जो अंदर जाता है वो सेकेंडरी हो गया, जो बाहर आ गया वो अपना वर्ड के हिसाब से। तो अब ये प्राइमरी जो भी आपको रखना है, एक एक्सिस आपको फिक्स करना है कि मेरा एक्सिस किस एक्सिस में रोटेशन होगा। सभी जॉइंट है उसी एक्सिस में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे प्राइमरी रख दिया एक्स, हाँ, सेकेंडरी जेड यहाँ पे रख दिया, और एक वाई यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया सभी को। सॉरी, इसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए।
आप वैल्यू ब्लॉक करो तो वो दिखाएगा कि किस तरह से आप ब्लॉक करते हो, क्या करते हो वो। मतलब मतलब आपने जो वैल्यू लॉक किया ना कि इसमें इस एंगल में रोटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी जैसे अभी ये रोटेशन में इसको यहाँ पे मैं इसका ओरिएंटेशन सेट कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने इसको रोटेट किया था, तो यहाँ पे रोटेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा। रोटेशन मैंने फ्रीज कर दिया। ओके। अच्छा तो हाँ। अभी करने के बाद मैं इसको ओरिएंट सेट कर रहा हूँ। देखो अभी इसका ओरिएंट कैसा है, ये देखो इसका मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका ओरिएंट कैसा है, यहाँ सीधा है यहाँ पे। अभी मैं इसको सिलेक्ट करके इसका ओरिएंटेशन यहाँ पे मैं सेट करता हूँ। अभी देखना ये घूमेगा, घूम गया ना ये। यस। तो ये ओरिएंटेशन, अब हम इसको ओरिएंट चेक करेंगे। देखो इसका ओरिएंटेशन ऐसा है। हाँ, उसके पहले कैसा था, सीधा सीधा। ये सीधा रहता था, ये देखो कैसा सीधा दिख रहा है। यस। अगर वही अब इसको मैं पास सेट करूंगा तो ये अब उस ओरिएंट में आ गए। ओके। इस चीज का ध्यान रखना। और सभी ओरिएंट यस। अभी भी आप। एक क्वेश्चन है। हाँ, ये जो क्या आपने चीज? जॉइंट्स जो लगाए, हाँ, उन, उन सबको इंडिविजुअल सिलेक्ट करके ये करना पड़ता है, ये आप जो ओरिएंट वाला। पेरेंट 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 जो पेरेंट जॉइंट है उसको हम पकड़ लिए, तो उसके हिसाब से नीचे देखो ओरिएंट चाइल्ड फ्रॉम सिलेक्टर जॉइंट, तो उसके बाद जितने भी चाइल्ड होंगे वो उस ओरिएंटेशन में आ जाएंगे। अगर आप पेरेंट को पकड़ते हो तो चाइल्ड उसके जितने होंगे सब उस ओरिएंट में आ जाएंगे। तो ये हमारा एक जॉइंट हुआ। अब हम इस पे क्या करेंगे, आई के और एफ के, हम इसको डुप्लीकेट, पहले इसको नेमिंग करते हैं। ये अपना मॉडल ग्रुप हो गया। अब हमारा समझो ये क्या, लेग जेएनटी, ये अपना हो गया नी, एंकल, बॉल, तो ये अपना बाइंड जॉइंट है। बाइंड मतलब जो इसके साथ स्किन होने वाला है, जो इस मॉडल को मूव करेगा। अब हम दूसरा जॉइंट क्रिएट करेंगे, इसको सिलेक्ट किए, डुप्लीकेट किए 2 बार। हाँ, तो अब एक बनेगा आई के और एक ओके। बनेगा एफ के। यहाँ पे जाएंगे मॉड्यूल्स, सर्च एंड रिप्लेस, ज्वाइंट, यहाँ पे जाएगा आई के। सबको सिलेक्ट करके नेम चेंज कर दिया, वन हटा दिया। तो लेग आई के, नी आई के, हाँ, अब एफ के। एक हो गया आपका आई के जॉइंट और एक हो गया एफ के जॉइंट। आई के और एफ के क्या करेंगे, इस जॉइंट को डिफॉर्म करेंगे, समझे? अब इसका कनेक्शन देते हैं। फर्स्ट एफ के पकड़ेंगे, कोई पकड़ो, एफ के आई के दोनों में से ऊपर वाला पकड़ो, फिर लास्ट में जिसको जो डिफॉर्म होने वाला है वो पकड़ेंगे लाइन से। फिर कंस्टेंट में जाएंगे, पेरेंट, ये हमेशा ध्यान रखना है, मेंटेन ऑफसेट हमेशा ऑन होना चाहिए। ये कब ऑफ होगा वो भी बता दूंगा, पहले फिलहाल ये ऑन का ऑन होना चाहिए। और ये हमेशा ऑन होना चाहिए। फिर इसको अप्लाई करेंगे, हाँ, पेरेंट कंस्टेंट मारेंगे, फिर नी को पकड़ेंगे, नी एफ के, नी आई के, फिर नी जॉइंट, फिर इसको पेरेंट मारेंगे, फिर एंकल, ये एंकल आई के और एफ के, फिर एंकल, फिर बॉल आई के, बॉल एफ के, बॉल जॉइंट, तो का काम नहीं है। अब देखो मैं कनेक्शन क्यों दिया,
क्या हो रहा है, मैं आईके को मूव किया, रोटेट कर रहा हूँ, तो ये एफ के जॉइंट है और ये डिफॉर्म हो रहा है, जिससे हम ये अपना मॉडल स्किन होने वाला है। तो अभी हमने दोनों साथ कनेक्शन दे दिया, ये आधा इसके साथ फॉलो कर रहा है, आधा इसके साथ फॉलो कर रहा है। अब मैं इस पेरेंट क्वेश्चन जो ऊपर का पेरेंट क्वेश्चन में इसको एफ के वाला बंद करता हूँ। देख रहे हो, यस उसके साथ जा रहा है वो। अब यही चीज आई के एफ के करने वाले हैं, इसी को बोलते हैं, और इसको और आगे समझाता हूँ मैं ये कैसे काम करेगा। ये हुआ, इसको अभी हाइड करते हैं ड्राइंग को, और ये हुआ आई एफ के को हाइड करते हैं। आई के कंट्रोल कैसे, आई के हैंडल कैसे क्रिएट करते हैं, एक स्केलेटन में जाएंगे, क्रिएट आई के हैंडल, यहाँ पे आएगा रोटेट प्लेन सोल्वर, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्या, रोटेट प्लेन सोल्वर। फिर फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस पर क्लिक करेंगे, देन कहाँ पे ये एंकल पे क्लिक करेंगे, तो एक आई के हैंडल बन के आएगा। तो उस आई के हैंडल को यहाँ पे देखो बना है, इसको मैं मूव करूंगा तो देखो ये कैसा बेंड हो रहा है, ऐसा। ये होगा ये आपका आई के। मैं एक ही कंट्रोल को पकड़ रहा हूँ आई के हैंडल को, तो मेरा बेंड कैसा होके आ रहा है। जैसे हम पैर, आप पैर अपना उठाओ तो हमारा पैर कैसा काम करता है, वो आई के में काम करता है। राइट। और एफ, अब बताते हैं, अब होता है एफ के। एफ के में क्या होगा, देखो दीजिए एफ के। अब हमको जो समझो ये आई के का जो पोजीशन है, ये मान लो ये हमको वो करना है साइड में, ये मैंने आई के से ये पोजीशन ला दिया। अब मुझे एफ के में ये पोजीशन चाहिए, एफ के कंट्रोल से। तो एफ के को मैं ऐसा क्या करना रहेगा, पहले हमको स्टेप से पहले ये कंट्रोल को पकड़ को हमको ऐसा यहाँ पे लाना पड़ेगा, हमको रोटेट करना पड़ा। ये एफ के कंट्रोल, एफ के चेन हो गया। ये एफ के ऐसे काम करता है, हर जॉइंट पे आपको कंट्रोल देना पड़ेगा जो रोटेट होने वाला है। इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, इसको पकड़े, तो आप रोटेट करोगे तो ऐसा देखो ऐसा रोटेट हो रहा है, ये एफ के हो गया। एफ के ऐसे काम करता है। और आई के आप एक बार पकड़ लोगे इसको तो आपको आई के ऐसा काम करेगा। तो आई के एफ के दोनों सेटअप बनाना रहता है कि एनिमेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि एनिमेटर को आई के यूज करना है कि एफ के यूज करना है। आई के और एफ के में कुछ डाउट है? नहीं नहीं। हाँ डिस्प्ले का प्रॉपर दिख रहा है ना, क्योंकि मेरा जी। यहाँ पे अटक रहा है। अब हम आई के अब हम कंट्रोल क्रिएट करेंगे लेग सेटअप के लिए। कर्व लिए, कर्व को हम प्लेस करेंगे, इसको मॉडल को हाइड करते हैं फिलहाल। लेग एफ के कंट्रोल, तो कितनी बार ऐसे, एक लेग के लिए, एक नी के लिए, एक एंकल के लिए, एक बॉल के लिए, 4 कंट्रोल क्रिएट करना है हमें। लेग, नी, एंकल, बॉल। ये हमारा एफ के कंट्रोल क्रिएट हुआ। अब कंट्रोल क्रिएट किए तो इन सबको हम ग्रुप में डालेंगे।
कंट्रोल बना के नहीं रखना है हमको ग्रुप, क्योंकि हमको आगे कनेक्शन भी करने हैं। तो अगर हम डायरेक्ट इस पर कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे, मान लो मैं कनेक्शन करके दिखाता हूँ। अभी ये फ्री है, तो हम किसी भी एक्सिस से इसको रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर मान लो आ गया तो हम इसको एनिमेट नहीं कर सकते, समझे? ये कनेक्शन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ ये पूरा फ्री होना चाहिए। अब हमको मान लो फ्यूचर कनेक्शन आता है, उसके लिए हमको क्या करेंगे, कनेक्शन देना है तो हम उसको ग्रुप में डालेंगे। ऑफसेट कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, क्लिक करते करते कंट्रोल जन क्रिएट करते करते नेमिंग देते रहना साथ में, ताकि आपको पीछे आते समय आपको कुछ इशू हुआ तो आपको जल्दी से मिल सके जॉइंट्स की तरह, कंट्रोल की तरह। अब हम इसको अपने पोजीशन पे सेट करेंगे। आई को फिलहाल बंद करते हैं। ये हमारा एफ के कंट्रोल है। अब एफ के का लेग का पोजीशन हम सेट करेंगे, स्नैप करेंगे इसको ऊपर। स्नैप कैसे करेंगे, यहाँ पे वी दबा के ट्रांसलेट मोड में आकर वी प्रेस करेंगे तो इसको हम जहाँ स्नैप करना हो आप स्नैप कर देंगे। ओके ग्रुप को, कंट्रोल को नहीं, क्योंकि देखो ग्रुप को मैंने प्लेस किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब कंट्रोल फ्री है अभी, समझे? राइट यस नी का पोजीशन से सेट करेंगे, फिर एंकल का पोजीशन सेट करेंगे और बॉल का पोजीशन सेट करेंगे। अब कंट्रोल को हम बड़ा करेंगे मॉडल के हिसाब से। कभी भी ऐसा स्केल कर रहे हो तो फ्रीज करना पड़ेगा आपको। मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट कंपोनेंट मोड में जाता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको अपने हिसाब से सेट कर देता हूँ जैसा मुझे चाहिए होता है। कंट्रोल क्रिएट ऐसा करो ताकि एनिमेटर को प्रॉपर दिखे। कंट्रोल को पकड़ा, ओके देखो कंट्रोल को पकड़ के राइट क्लिक करके तो कंट्रोल वर्टेक्स कंपोनेंट मोड आ गए, और उसको सिलेक्ट करेंगे और इसको बड़ा करेंगे। फिर एंकल सेम, बॉल, आपको जैसा कंट्रोल चाहिए वैसा कंट्रोल आप बना के रख सकते हो। अब कलर कोडिंग करना है, आपको कलर देना है, सबका देखो ब्लू ब्लू कलर है, सभी कंट्रोल सेम क्रिएट होने वाला है। तो अब मुझे कलर देना है, तो सिलेक्ट किया, एट्रीब्यूट में गया, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ड्राइंग ओवर इनेबल किया इसको। अब मैं इसको कलर दूंगा रेड, सेम इसको भी रेड। क्या हो रहा है वो उस पर ध्यान दो ही दो, बट कैसे हो रहा है, कैसे कर रहा है, उससे भी ध्यान देते रहना। क्या हो रहा है आप वही देखते रहोगे तो वो फिर बाद में कैसे हुआ वो आप पता नहीं चलेगा आपको। मैं कहाँ से क्या कर रहा हूँ उस पर ध्यान देते रहो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछो कि ये कैसे हुआ। ये अपना कंट्रोल बन गया। अब हम कंट्रोल क्यों क्रिएट करते हैं कि डायरेक्ट मॉडल को हम तो एनिमेट कर नहीं सकते। हाँ, और एनिमेट
करने के लिए हमको ज्वाइंट सेटअप लगाते हैं। तो ज्वाइंट सेटअप भी हम डायरेक्ट एनिमेट नहीं कर सकते, उसके लिए हमको यहाँ पे कंट्रोल देना रहता है, क्योंकि ज्वाइंट सेटअप आप रोटेशन तो आप यहाँ पे फ्रीज कर दोगे, बट ये ट्रांसलेट आप फ्रीज नहीं कर पाओगे, समझे। फिर हम यहाँ पे कंट्रोल देना, क्योंकि ट्रांसलेट करना है हमें, तो यहाँ पे हमको 0 0 वैल्यू चाहिए, इसलिए यहाँ कंट्रोल दे रहे हैं। तो यहाँ पे एफके का कंट्रोल क्रिएट हुआ, तो अब एफके का एफके जॉइंट के साथ कनेक्शन देंगे। कंट्रोल पकड़े, एफके जॉइंट लेग का कंट्रोल पकड़े, फिर लेग एफके का पकड़े, कंस्टेंट में गए, ये देखे ध्यान ऑन है, ये कंस्टेंट मार दिया। सेम बाकी का भी, नी का पकड़े जी। अब दोबारा मुझे इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं जी प्रेस करूंगा, कनेक्शन लग जाएगा। एंकल पकड़ा जी, बॉल पकड़ा जी। जी मतलब क्या, रिपीट करना, मतलब कोई भी, मतलब हम लास्ट टूल जो यूज किए रहते हैं, हाँ वो उसको रिपीट करता है। जी बटन कीबोर्ड का, रिगिंग में वाई और जी दोनों रिपीट करने का बटन है। वाई भी होता है और जी भी, कभी कभी रिगिंग में जी किसी जगह पे जी काम नहीं करता है, तो आप उसको वाई से आप कर सकते हो। तो अब देखो मैं